वो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री गुजरगाह है, लेकिन इसी पर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई डिपेंड करती है। इस गुजरगाह को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है और ये ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो दुनिया की तकरीबन 20% सप्लाई बनती है। यकम मार्च 2026 को रीजन में कशीदगी इस वक्त बढ़ी जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अगर ईरान ने एग्रेशन जारी रखी तो सख्त फौजी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इस बयान के फ़ौरन बाद आलमी मार्केट्स में गैर यकीनी पैदा हुई। फिर 3 मार्च 2026 को बेंयामीन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल ने ईरान के अंदर मखसूस फौजी अहदाफ पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। इसी हमले में ईरान के कई अहम फौजी और स्ट्रेटेजिक लीडर हलाक हुए, जिनमें मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरानी IRGC के साबिक कमांडर, और मोहम्मद रजा ज़ादी, ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर शामिल थे। इस खबर ने पूरे खत्ते में हलचल पैदा कर दी। 4 मार्च को इंश्योरेंस कंपनीज ने इस रास्ते को एक्सट्रीम रिस्क जोन करार दिया और शिपिंग कंपनीज ने फौरी तौर पर अपने रूट्स रोक दिए। नतीजा ये हुआ कि 5 मार्च तक ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 10% बढ़ गई। फिर 7 मार्च को एक ऑयल टैंकर पर हमले की खबर आई, जिसके बाद एक हफ्ते में यानी 10 मार्च तक कीमत में मजीद 18% इजाफा हो गया। इस दौरान सऊदी अरब और कुवैत ने अपनी ऑयल फैसिलिटीज़ पर हाई अलर्ट जारी किया। फिर 12 मार्च को ड्रोन स्ट्राइक्स की खबरें आईं, जिससे ट्रेडर्स को लगा कि यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ चंद दिनों का नहीं बल्कि कई महीनों का बन सकता है। इसी दिन फ्यूचर्स मार्केट में हैवी ट्रेडिंग हुई और आने वाले महीनों के ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स महंगे हो गए। यहाँ एक अहम बात समझें, ऑयल मार्केट सिर्फ आज की सप्लाई पर नहीं बल्कि फ्यूचर की तवक्कुआत पर चलती है, इसीलिए प्राइसेस मुसलसल ऊपर जाते रहे। फिर 15 मार्च को इराक और कुवैत ने बताया कि उनके ज़खायर भरने वाले हैं क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट रुक गया है। इस अमली मसले की वजह से कुछ ऑयल फील्ड्स को बंद करना पड़ा, यानी सप्लाई वाकई कम होना शुरू हो गई। 18 मार्च तक तकरीबन 8 से 10 मिलियन बैरल योमिया सप्लाई मुतासिर थी। इसी दौरान शिपिंग इंश्योरेंस तकरीबन कोलैप्स हो गई। शिप्स ने इस रास्ते को अवॉइड करना शुरू कर दिया और जो थोड़ा बहुत ऑयल जा सकता था वो भी नहीं पहुंच पाया। फिर 20 मार्च को ब्रेंट क्रूड प्राइस बढ़कर $110 फी बैरल हो गई और 23 मार्च तक ये $119 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि गैस फ्यूचर्स में 70% से ज़्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सालिसी की कोशिश की। उन्होंने ईरान और दीगर खलीजी ममालिक से राब्ते किए और सीज़ फायर की अपील की। 15 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक पाकिस्तान में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में $0.69 का इजाफा हुआ है। इसके बाद वियतनाम, श्रीलंका और दीगर ममालिक है। अमेरिका भी 6ठे नंबर पर है, जहां फ़ी लीटर इजाफा $0.26 का है, जिसका असर ज़ाहिर आम आदमी पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और ये जाहिर करता है कि मुल्क में बहरान के दौरान कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तवील मुद्दत में ये बहरान दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज़ी से जाने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये साबित हो गया कि आलमी मईशत किसी एक तंग रास्ते पर डिपेंड नहीं कर सकती। आखिर में आसान अल्फाज में समझें तो प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़े कि ऑयल ख़त्म हो गया था, बल्कि इसलिए बढ़े क्योंकि फियर, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्टोरेज लिमिट्स और इंश्योरेंस कोलैप्स ने मिलकर पूरी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया।